हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट के स्टार्टिंग में हमें फिर ऑफिस का ही सीन दिखाया जाता है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले उसकी तैयारियां ना यहाँ पे ज़ोरों शोर से स्टार्ट थी। सभी काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे होते हैं। इवन के केहुआन भी यहाँ पे इनकी हेल्प कर ही रहा था। अब तभी फिर कैफ़े को पता चलता है कि सिस्टम ना ख़राब हो चुका है। अब बैकअप हार्ड डिस्क उठाने के लिए ना फिर वो वेवे को कॉल करती है कि वो पुराने ऑफिस में मौजूद है, सो तुम लेती आना। वो अभी तक वहीं पर ही खड़ी थी। अब तभी इसके साथ साथ ना यहाँ पे डेविड ने ना ली हाउ को भी भेज दिया ताकि तुम भी लेके आना, क्योंकि कीज़ तो उसके पास ही मौजूद थी ना। वो अब जब इसे यहाँ पे लिफ्ट देने की बात करता है, ये जाना तो नहीं चाह रही थी, बट अब जल्द अज जल्द इन्हें इवेंट पे भी पहुँचना था ना, इसलिए फिर उसे इसकी लिफ्ट लेनी ही पड़ जाती है। अब उधर दिखाया जाता है कि सिस्टम ठीक हो चुका था। वो अब कॉल करके वेवे को बता देती है। अब यहाँ पे ये सारी बातें फिर ली हाउ भी सुन ही चुका था। वो कहता है कि ठीक है, हमें भी अब इवेंट में जाने की ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। चलो मैं तुम्हें ना आज तुम्हारी फेवरेट प्लेस पे लेके जाता हूँ। वो ज़बरदस्ती इस लेके जाने लगा था। ये कहती भी है कि मुझे बिल्कुल नहीं जाना, पर नहीं, ये कहाँ उसकी बात मानने वाला होता है। दूसरी तरफ हमें फिर के हुआन को ही दिखाया जाता है। आज सुबह से लेके अभी तक उसने वेवे को देखा ही नहीं था, इसलिए वो परेशान कि वो आखिर कहाँ पे रह गई। इधर इस बेचारी की हालत एकदम ख़राब होकर रह गई थी। ये जितना उसे कहती है कि मुझे छोड़ दो, वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला था। कि नहीं, अब तुम मुझसे क्यों घबरा रही हो? आखिर को हम दोनों पहले तो रिलेशनशिप में रह चुके हैं ना, अब मुझ में खराबी ही क्या है। इधर इवेंट स्टार्ट हो चुका होता है। सभी लोग के हुआन का ही वेलकम कर रहे थे। आखिर को वो कंपनी का सीईओ था। अब जैसे ही वो कोई स्पीच देने के लिए आगे बढ़ता है ना, तभी अचानक इसे यहाँ पे वेवे की कॉल आ जाती है, जो कि इस वक्त जाहिर सी बात है मुश्किल में ही थी ना। अब वेवे मुश्किल में हो और ये उसकी हेल्प करने ना चाहे, ऐसे कैसे हो सकता था? ये तो बीच में ही ना ये सारा कुछ छोड़ के उसके पास ही भाग जाता है। सभी यहाँ पे शौक में कि इसे अचानक क्या हो गया। इसे तो इस वक्त बस वेवे की टेंशन ही खाई जा रही थी कि कहीं लिया हो उसके साथ कुछ गलत कर ही ना दे। अब एक दफ़ा ब्रेकअप हो गया, ये उससे कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती थी, बट ना ये साहब तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले होते कि अब तुम्हें क्या हो गया, मैं भी तो वही वाला ली हाउ ही हूँ ना। इससे पहले कि इसे कुछ ज़बरदस्ती करता, ऊपर से के हुआन आ जाता है। वो तो यहाँ पे सिर्फ वार्निंग करने लगा था कि देखो आइंदा के बाद तुम बेबे से दूर ही रहना। अगर इसे हाथ लगाने की भी कोशिश की ना, फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैंने ना पुलिस को बता देना है। अब इसे लेता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है। पीछे से इसकी शक्ल देखने वाली के हुआन, मैं तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी गर्ल को मुझसे छीनने की? रास्ते में वेवे को जैसे ही पता चलता है कि ये तो इवेंट छोड़ के इसके पास भागा हुआ आया है, अब यहाँ पे ये बेचारी तो गिल्टी फील करने लगती है कि मेरी वजह से तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी गंवा दी, अब पता नहीं तुम्हारा क्या बनेगा। यार उसे तो इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अब ये जल्दी से कॉल करके ना कैफे को सारी बात का बता देती है। अब उसे भी पता चल चुका था कि अच्छा, तो केहुआन इसी वजह से ही भागा था क्योंकि लिहाओ इसे बुली करने की कोशिश कर रहा था। कैफे को जैसे ही पता चलता है कि डेविड ने ही लिहाओ को ना फिर उसके पीछे भेजा था, इसलिए वो अब इस पे गुस्सा करने लगती है कि आखिर तुमने ये सब किया ही क्यों? तुम्हें पता नहीं है कि वेवे के साथ क्या होने वाला था? अब इन दोनों की बातें सुन के यहाँ पे इसे सारी बात का पता चल जाता है कि आज जो इवेंट छोड़ के केहुआन गया है ना, उसके पीछे का असल रीज़न तो वेवे ही है। वो इस पे भड़कने लग जाती है जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है। तो अब यहाँ पे केहुआन आके उसे प्रोटेक्ट करते हैं और यहाँ पे जीजुआन से यही कहने लगा था कि देखो इसे कुछ भी मत कहो, अब जो भी मैंने गड़बड़ी की है ना उस सबको मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये मैडम तो फिर वहाँ से चलती बनती हैं। अब यहाँ पे कैफ़े तो लिहाओ को भी बहुत सारी बातें सुनाने लगी थी कि तुम्हारी वजह से ना केहुआन की जॉब दाव पे लग गई है। वो उसे कहता है कि क्यों, मेरी वजह से क्यों? वैसे भी मैं तो वेवे को ना उसकी फेवरेट प्लेस पे ही लेके गया था, अब इतनी टेंशन लेने की क्या बात थी? साथ ही साथ इसे भी क्रिटिसाइज़ करने लगता है कि आज वेवे ने जो मुझे छोड़ा है ना, उसकी असल जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो। हर वक्त किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप में रहती हो, तभी तो उसने भी मुझे छोड़ के फिर हुआन को ही चूज़ किया। अब यहाँ पे ये सारी बातें जो कि डेविड भी सुन रहा था, वो तो अपनी गर्ल के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता था, इसलिए उसे प्रोटेक्ट करता है। और इससे इवन के झगड़ने भी लगा था कि आइंदा के बाद तुमने ना कैफ़े को कुछ भी नहीं कहना। अब ये सब देख के ना ये तो एकदम इम्प्रेस होके रह जाती है कि वाह, आज तक किसी लड़के ने भी मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है, एक वाहिद यही लड़का है। उससे तो कंफर्म हो ही चुका था कि वाकई में मुझे इससे लव हो गया है। वे अरके हुआन चेयरमैन वांग से मिलने के लिए ही आए थे। अब यहाँ पे तभी कॉल आ जाती है, तो इसके लिए फिर इसे उठ के जाना ही पड़ गया था। पीछे से ये तो फिर वेवे के सामने ना के वान की बहुत तारीफ करने लगते हैं कि देखो वो तुमसे वाकई में बहुत लव करता है, जो कि इतना रिस्पॉन्सिबल भी बना।
इवन के अपनी जॉब को भी छोड़ के वो तुम्हारे लिए तुम्हें बचाने के लिए आया, तुम्हें उसकी कदर करनी चाहिए। बाद में अब जैसे इसे पता चलता है कि केहुआन की जॉब जा चुकी है, ये सुन के अपनी बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाती है। जाहिर सी बात है, गिल्टी तो फील कर ही रही थी कि ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। बेबी की तरह अब इसने भी एम्प्लॉय सीट संभाल ही ली थी। अब यहाँ पे इसे भी अपनी चिंता ना करने को ही कहने लगा था कि देखो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, उल्टा अच्छी बात है ना, मैं तुम्हारे साथ ही लंच करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा, हम दोनों एक साथ में बहुत ही अच्छा और बहुत सारा टाइम गुजारेंगे। अब यहाँ पे भी इसे देख के ना फिर स्माइल करने लगता है। अब वे भी खुशी दिखाई दे रही होती है। इधर इन साहब ने भी फाइनली फिर कैफ़े का दिल जीत ही लिया था, हाँ, जो कि जीतना कोई आसान काम थोड़ी ही ना था। अब यहाँ पे इसके साथ मिलके वो तो फिर अपने बच्चों की प्लानिंग ही करने लगता है। ये सुन के ये तो फिर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाती है। बाद में अब ये बहुत ही ज़्यादा खुश थी और इस बात का जब फिर अपनी फ्रेंड बेबे को बताती है ना, तो यहाँ पे उसे भी खुशी होती है, फाइनली मेरी फ्रेंड ने भी अपने लिए कोई ना कोई पार्टनर तो चूज़ कर ही लिया। नेक्स्ट सीन में हमें फिर वेवे को जीजुआन के पास से बैठे दिखाया जाता है। इसने अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे थमा ही दिया था और ये भी कहती है कि अब की बार सीईओ की सीट के हुआन को वापस देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। वो भी कह देती है कि डोंट वरी, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगी, तुम उसकी चिंता मत करो। रात को लिहाओ साहब फिर से वेवे को तंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये बेचारी तो उसे देख के घबरा ही गई थी। अब यहाँ पे ये उस पर भड़क जाता है कि देखो तुम्हें मुझसे यूँ घबराने की क्या ज़रूरत है, पहले भी तो हम 3 साल रिलेशनशिप में रह चुके हैं, तुमने कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया, अब आखिर तुम्हें क्या हो गया। यहाँ पे इवन के उसे हैरास करने की भी कोशिश करने लगता है। ये बेचारी तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी एंड यहाँ पे कह देती है कि देखो अब मेरे और तुम्हारे ब्रेकअप के पीछे का असल रीज़न ना सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। पहले ना तुम मुझे टाइम देते थे, मैं तो अपनी लाइफ अकेले ही बिताती थी, वैसे भी अब मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ केहुआन ही है। तुम समझते हो ना कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए मैंने ही उसे चूज़ किया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों ने रात तो बिल्कुल भी नहीं बिताई थी, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। ये सुन के वो तो एकदम शॉक में ही रह जाता है कि तुमने फिर मुझे वो झूठ क्यों बोला था। ये उसे कहती भी है कि मैं पहले भी तुम्हें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही थी ना, बट तुमने बिलीव नहीं किया जब मैंने तुमसे ये वाला झूठ बोला, तुमने फिर फ़ौरन से बिलीव कर लिया। यानी कि तुम मुझ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हो कि मैं तुम्हें कभी चीट करने का सोच भी नहीं सकती थी। बट अब तो खैर बहुत ही देर हो चुकी है, मैंने ना अपना दिल के हुआन को दे ही दिया है। सो इसलिए तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊँ। ये सुन के ना इन साहब की तो शक्ल देखने वाली होती है कि मैंने वेवे को गंवा ही दिया, और वो भी अपनी गलती की वजह से। यहाँ पे वेवे फिर उसे गुड बाय कहती हुई चलती बनती है। अगले दिन फिर लिहाओ ने फिर मेज़ी को कॉल करके ना अपना ट्रांसफ़र करने की बात कर दी थी, और फिर बाद में इन सबको भी गुड बाय कहने लगता है। इवन के ख़ास तौर पे वेवे को अपना ख्याल रखने का ही कह रहा था कि मैंने पास्ट में जो कुछ भी किया ना वो सब मेरी ही गलती थी। एंड देन यहाँ पे उसे अपोलोजाइज़ भी कर लेता है कि मुझे तुम्हें यूँ बुली नहीं करना चाहिए था। अब तो चलो कम से कम इसे अकल आ ही चुकी। इस बात के लिए वेवे को बहुत ही खुशी होती है। नेक्स्ट वेवी तो सीधा फिर के हुआन से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट ही आ चुकी थी। यहाँ पे आज के दिन वो तो इससे डेट करने की बात करती है। ये सुन के अब के हुआन तो एकदम सरप्राइज रह जाता है, वो इसे कैसे मना करता। अब नेक्स्ट हमें इन दोनों को एक रेस्टोरेंट में ही बैठे दिखाया जाता है। के हुआन तो बहुत ही ज़्यादा खुश था, इसे यही कह रहा होता है कि अब तुम मुझे बताओगी कि मैं आखिर तुम्हारी मॉम से मिलने के लिए कब आऊँ। तो वो कहती है कि देखो उसके लिए अभी कुछ टाइम दो ना, मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो उस बारे में कुछ नहीं कह सकती। एंड देन इसे यही पूछने लगती है आखिर तुमने मुझ में ऐसी क्या बात देखी कि तुम मुझसे लव ही करने लगी। तो वो उसे कहता है कि देखो प्यार ना किसी कारण को देख के तो बिल्कुल नहीं किया जाता, बस मुझे होना था सो हो गया। ये सुन के अब यहाँ पे विविध तो स्माइल ही करने लगती है। इसके बाद दोनों सीधा फिर कोको बार ही आ चुके थे। अब यहाँ पे केहुआन अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रख पाता एंड देन इसे किस कर लेता है। फाइनली बहुत डिफ़िकल्टीज के बाद इसने इसके साथ 1 नाइट स्पेंड कर ही ली थी। देवी ने तो अभी भी अपना और उसके रिलेशनशिप को स्टार्ट करने के लिए ना इसे कुछ टाइम ही मांगा था, जो कि ऑब्वियसली सी बात है, इसे दे देता है कि ठीक है तुम जितना सोचना चाहती हो ना सोच लो, मैं हमेशा ही तुम्हारा वेट करूँगा। जी जुआन तो ऑफिस में बहुत ही ज़्यादा खुश दिख रही होती है कि आज के दिन तो केहुआन वापस अपनी सीट पे आ ही जाएगा, क्योंकि इसने चेयरमैन से
बात कर ली थी। ये इधर अपना सारा स्टफ़ उठा के वहाँ से जा रही होती है कि तभी अचानक इसकी मुलाकात ली हाउस से हो जाती है। आज के दिन उसका भी यहाँ पे लास्ट डे ही था। इसके बाद तो इसका ट्रांसफ़र ही हो जाना था ना। दोनों यहाँ पे एक दूसरे को थैंक्स कहते हैं। 3 इयर्स इन्होंने साथ में बहुत अच्छे ही बिताए थे ना। अब यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि इन दोनों ने ये वाली कंपनी साथ में ही ज्वाइन की थी और आज छोड़ने भी साथ ही जा रहे थे। इस बात की तो खैर दोनों को ही खुशी होती है कि हम दोनों ही अब इसके बाद अपनी न्यू लाइफ बिताएंगे। अब लिहाओ तो फिर इसे गुड बाय कहता हुआ ना वहाँ से चला जाता है। पीछे से ये फिर उसे देखती ही रह गई थी। कैफ़े अपना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वेवे के यहाँ जाना चाहती थी, बट ये उसे जाने ही नहीं दे रहा होता कि मुझे पता है कि तुमने वापस नहीं आना। वो उसे बहुत सारा अश्योर करवाती है कि देखो मैं वापस आ जाऊँगी, तुम चिंता मत करो। अब यहाँ पे इसके पास जो भी अपने डेबिट कार्ड्स जो भी मौजूद थे ना, वो सभी के सभी उसे दे देता है कि आज से इन सबको तुम ही हैंडल करोगी। वो इस पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा था। अब तो यहाँ पे वेवे के दिल में ना डेविड के लिए जगह और ही ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझसे कितना ज़्यादा लव करता है। के हुआन ने ऑफिस में जीजुआन के पास आके अपना रेजिग्नेशन लेटर उसे थमा दिया था कि मैंने अब किसी के हाथों भी हैंडल नहीं होना अपनी लाइफ को, मैं अब अपनी मर्ज़ी से ही जीऊँगा। ये कहता हुआ वो तो वहाँ से चला जाता है, बट यहाँ पे जीजुआन की शक्ल देखने वाली होती है। अब तो वो कम्प्लीटली इसकी लाइफ से जा ही चुका था। वेवे को बाद में फिर के हुआन की कॉल आती है कि क्या तुमने अब अपने और मेरे बारे में सोचा। तो वो उससे और थोड़ा सा टाइम मांग लेती है कि नहीं अभी नहीं, जब भी कुछ सोचूंगी ना मैं तुम्हें बता दूंगी, बस थोड़ा सा और मेरे लिए वेट करना। अगर तुम्हारे दिल में कोई और लड़की ना आई तो फिर ज़रूर मैं ही होंगी। वो भी कह देता है कि डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे जितना भी वेट करना पड़ा मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही करूँगा। नेक्स्ट हमें कुछ अरसे बाद का ही सीन दिखाया जाता है। आज के दिन के हुआन और वेवे दोनों ही बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे। वेडिंग सेरेमनी किसी और की नहीं बल्कि डेविड और केफी की ही थी। अब ये कपल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फाइनली इन्होंने भी शादी करने का डिसाइड कर ही लिया था। अब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि जीजुआन और लिहाओ ने भी अपना अपना पार्टनर चूज़ कर ही लिया है। ये सुन के अब यहाँ पे वेवे और के हुआन उन दोनों के लिए बेस्ट विश करते हैं कि वो भी अपनी अपनी लाइफ में खुशी रहें। अब यहाँ पे ये दोनों इनसे भी कहते हैं कि तुम दोनों भी अब अपना रिलेशनशिप स्टार्ट कर ही लो। अब ये सुन के वेवे भी फिर इसे अपने साथ डेट पे चलने को ही बोलने लगी थी। अब यहाँ पे केहुआन तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और साथ में इशारे से इसे ओके ही कहने लगा था। और इनके इसी बेस्ट मोमेंट के साथ ही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वाचिंग। सो गाइस, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड कमेंट भी कर दिया करें। थैंक यू।